इल्ज़ाम चस्पा हो रहा है कांग्रेस की ओर से आप लोगों पे कि आप लोग सिक्के का दूसरा पहलू छुपा कर ला रहे थे, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, इसलिए वो उन्होंने जश्न मनाया। इसलिए वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ, लोकतंत्र बच गया, अगर वो बिल पास हो जाता तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता। कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस या गठबंधन है, तो अपने माँ बहनों को भी हक और अधिकार देना नहीं चाहते। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ये आज का चरित्र नहीं है, इनका शुरू से यही चरित्र रहा है। अपनी घर के माँ बहनों को तो खड़े कर देते हैं। गांधी परिवार में देखे 2-2 महिलाएं हैं सांसद। राहुल जी तो ये कह रहे हैं कि जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल साउथ के लोगों ने किया, बाकी राज्यों ने नहीं किया, तो अगर जनसंख्या के आधार पे परिसीमन जैसे होता है वैसे ही अगर करेंगे तो इधर का ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा, साउथ के लोगों का कम प्रतिनिधित्व न होगा। और बोल रहे हैं जब यहाँ 543 में ही कर दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल जी बोल रहे हैं नहीं, आप यहाँ पूछे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, क्या ये लोग नहीं चाहेंगे यहाँ लोकसभा सीटें बढ़े? उस अनुपात में इनको भी तो डर है कि ट्राइबल की सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जितना बाकी जनरल की सीटें। वहाँ तो बिल तो लाने देते, इन लोगों को करना नहीं। इनको समझ में आता है कि भाई महिला विरोधी है ये लोग शुरू से। राहुल गांधी, सपा के तमाम लोग, जो अखिलेश जी हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी की हकमारी हो जाएगी। पिछड़े वर्ग में महिलाओं का उतना उत्थान नहीं हुआ जितना फॉरवर्ड की जाति से आने वाली महिलाएं का ये है, प्रेजेंस है। तो बोल रहे जब तक एक बार जातिगत जनगणना ना आ जाए, उसके आंकड़े ना आ जाए सार्वजनिक, ऐसे 33% कर देना अच्छा नहीं होगा। ओबीसी का रिजर्वेशन दे के करना अच्छा होगा। कह रहा हूँ कि ये महिलाओं के साथ अपमान है। कि कौन कह रहा है कि महिलाएं योग्य नहीं है? अभी उतना योग्य नहीं हुआ, किसने इन लोगों को बताइए। अभी तो हमारी महिलाएं क्या कहते हैं, माँ बहनें डिफेंस में भी है, हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं, साइंटिस्ट भी हैं, खिलाड़ी भी खेल के मैदान में भी आप देख रहे हैं परचम लहरा रही है। क्या बात करते हैं। एक तंज और कसा जा रहा है कि आपकी पार्टी के जनसंघ काल से अभी तक कितनी महिलाओं को अध्यक्ष बनाया आपने, पार्टी का कमान संभाला, दिया? बोला कोई नहीं। पूरे महिलाओं को हम इज्जत सम्मान देते हैं। पूरे पार्टी का सर्वोच्च पद जो नहीं दे सकता है, वो कह रहे हैं 33%। 33 क्यों, 50% कर दे। आज भी दिल्ली प्रदेश में मुख्यमंत्री है, भारत की राष्ट्रपति महिला है। अब इसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई जब सर्वोच्च पद पर, और वो भी आदिवासी महिला, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कितने लोगों को दिया? जो आपका बिल लाने का समय था उस पे लोग उंगली उठा रहे हैं कि ये टाइमिंग को लेकर स्पेशल बुलाया गया, उसको कैसे सेटिस्फाइड कीजिए? सेटिस्फाई क्या, यहाँ टाइमिंग क्या है भाई? कौन सी क्या टाइमिंग खराब है? पूरे इलेक्शन देख के लाए। इलेक्शन तो यहाँ सालों भर चलता है भाई। लेकिन जेएमएम तो फिर विरोध करेगी आपका, कांग्रेस विरोध करेंगे, कहेंगे आदिवासियों की जनसंख्या घट जाएगी, सीट घट जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं झारखंड में? हम क्यों झारखंड में, हम तो पूरा देश में कर रहे हैं भैया। घट जाएगी कहाँ से सपना देख रहे हैं ये? अभी तो कुछ करने नहीं दिया था और कह रहे हैं कि घट जाएगी, कहाँ से सपना देख रहे हैं ये? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं? कौन बीजेपी के लोग क्या कहे? अरे आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। अरे घटे तो हम किन के कारणों से घटे? कांग्रेस के कारण से, जेएमएम के कारण से घटी। भी कारण बस अगर 29 में ये बिल पास नहीं होता है तो क्या बीजेपी ये इस बार एश्योर करेगी कि हम सीट बंटवारा में अपने स्तर से 33% महिलाओं को देंगे टिकट? देखिए, ये हमारे केंद्र तय करती है, ये हमारा विषय नहीं है। इसलिए जो केंद्र से जब कोई नेता हमारे आएंगे तो उससे बात करेंगे। नारी के सम्मान में हर राजनीतिक दल चिंतित है, दुखी है। हर नेता दुबले होते चले जा रहे हैं। कोई खुद को सूप तो दूसरे को चलनी बता रहा है। कोई कह रहा है नारी के साथ अपमान हुआ है, नारी का सम्मान कोई नहीं कर रहा। 70 साल में जो नहीं हुआ, बीजेपी कह रही हमने पहली बार उसको कोशिश किया, पर कांग्रेस ने अपना चाल चल दिया। कांग्रेस का यही असल में चरित्र है, यही असल चेहरा है। क्या वाकई में बीजेपी जिस तरीके से बात को रख रही है उतना ही आसान था, या उसमें कुछ पेच है जिसको बीजेपी छुपा रही है? हमारे साथ
बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, ये इल्ज़ाम चस्पा हो रहा है कांग्रेस की ओर से आप लोगों पे कि आप लोग सिक्के का दूसरा पहलू छुपा कर ला रहे थे, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, इसलिए वो उन्होंने जश्न मनाया। इसलिए वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ, लोकतंत्र बच गया, अगर वो बिल पास हो जाता तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता। देखो, इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस या गठबंधन है, वो अपने माँ बहनों को भी हक और अधिकार देना नहीं चाहते। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ये आज का चरित्र नहीं है, इनका शुरू से यही चरित्र रहा है। अपनी घर के माँ बहनों को तो खड़े कर देते हैं। गांधी परिवार में देखिए 2-2 महिलाएं हैं सांसद। ऐसे भी अनेक लोगों का नाम गिना सकता हूं, लेकिन मैं उसे नहीं गिना रहा। लेकिन जब देश के सभी महिलाओं की हक और अधिकार की बात होती है तो इन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि और महिलाएं कोई आगे बढ़े, निर्णय प्रक्रिया में वो शामिल हो, तो वो होने देना ये लोग नहीं चाहते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि भाई 2029 से ही ये लागू हो जाए, सीटें भी बढ़ेगी और 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए विधानसभा में भी और लोकसभा में भी उनको दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी जी का ये कमिटमेंट, आप शुरू से याद करिए, जितनी भी कोई कमिटमेंट किया है बीजेपी ने, वो सारे कमिटमेंट को पूरा करते जा रही है और इस कमिटमेंट को भी पूरा करेगी। अरे महिलाओं का तो एक चरित्र देखे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के प्रकरण में गुजारा भत्ता देने की जजमेंट दिया, तो उस समय मुसलमान सड़क पर आए उसके विरोध में। तो राजीव गांधी जहां 400 से अधिक सीटें मिली हुई थी, तुष्टीकरण की राजनीति, घुटने टेक करके कानून बना करके उन्होंने वापस कर दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, कानून बना करके उसको समाप्त कर दिया गया, 3 तलाक जैसे ये जो कुप्रथा थी। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस या नरेंद्र मोदी जी जो कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधित किया, उस समय भी उन्होंने कहा है, और इसलिए आज देश की मां बहनें सर्वत्र सड़क पर उतर रही है, आंदोलन कर रही है, और इसकी कीमत एनडीए अलायंस को चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को, जो आपके समर्थक हैं, उनको अफसोस हो रहा है कि अब की बार 400 पार का नारा क्यों नहीं साथ दिए, 2/3 मेजॉरिटी रहता तो ये नौबत नहीं आती। ये साथ साथ आप फीलिंग भी करा रहे हैं अपने वोटरों को, जब आपके कार्यकर्ता सड़क पे उतर रहे हैं तो इस बात को लोगों को भी एहसास करा रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, अब तो देश की हमारी माँ बहनें उतर रही है सड़क पर। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई आप चाहे तो अब 1 घंटा रुक जाइए, हम नए सिरे से जो आप कहते हैं ले आएंगे, लेकिन नहीं माना। भाई एक तो सीटें बढ़ती तो स्वाभाविक है कई लोगों को अवसर ही मिलता, लेकिन वो भी नहीं माना। राहुल जी तो ये कह रहे हैं कि जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल साउथ के लोगों ने किया, बाकी राज्यों ने नहीं किया, तो अगर जनसंख्या के आधार पे परिसीमन जैसे होता है वैसे ही अगर करेंगे तो इधर का ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा, साउथ के लोगों का कम प्रतिनिधित्व न होगा। और बोल रहे हैं जब यहाँ 543 में ही कर दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, राहुल जी बोल रहे हैं। नहीं, आप यहाँ पूछे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, क्या ये लोग नहीं चाहेंगे यहाँ लोकसभा सीटें बढ़े झारखंड में? क्या ये लोग नहीं चाहेंगे कि विधानसभा की सीटें बढ़े? यहाँ तो कई एक दफा विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेजा गया है केंद्र को कि विधानसभा की सीटें बढ़नी चाहिए। तो इससे बढ़िया अवसर और क्या होता? और उस अनुपात में इनको भी तो डर है कि ट्राइबल की सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगे जितना बाकी जनरल की सीटें। वहां तो बिल तो लाने देते,
देश के गृह मंत्री तो कह ही रहा था कि भाई आप रुकिए, आप कहिए तो मैं 1 घंटा में हाउस को 1 घंटा हम लोग सस्पेंड करते हैं और फिर हम बिल लेकर के आते हैं। तो ये नहीं माना। यहाँ तो सीटें बढ़ती, लोकसभा की सीट भी बढ़ती, विधानसभा की सीट भी बढ़ती। आप झारखंड के किसी भी लोगों से पूछे, सब लोग चाहेंगे कि भाई हम लोग चाहते हैं सब सीटें बढ़ना चाहिए। आम जनता भी, आम कार्यकर्ता भी यहाँ चाहती है। तो इसलिए चूंकि इन लोगों को करना नहीं, इनको समझ में आता है कि भाई महिला विरोधी है ये लोग शुरू से, इसलिए कोई सुधार के लोग कोई पक्ष में नहीं रहते। कोई भी सुधार होता है, कोई भी अच्छा काम होता है तो राहुल गांधी विरोध में लगे रहते हैं, एनडीए अलायंस वाले नेता लोग विरोध में लगे रहते हैं, और क्या है। लेकिन राहुल गांधी, सपा के तमाम लोग, जो अखिलेश जी हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी की हकमारी हो जाएगी। पिछड़े वर्ग में महिलाओं का उतना उत्थान नहीं हुआ जितना फॉरवर्ड की जाति से आने वाली महिलाएं का ये है, प्रेजेंस है। तो बोल रहे जब तक एक बार जातिगत जनगणना ना आ जाए, उसके आंकड़े ना आ जाए सार्वजनिक, ऐसे 33% कर देना अच्छा नहीं होगा। ओबीसी का रिजर्वेशन दे के करना अच्छा मैं होगा। कह रहा हूं कि ये महिलाओं के साथ अपमान है। ये कौन कह रहा है कि महिलाएं योग्य नहीं है? अभी उतना योग्य नहीं हुआ, किसने इन लोगों को बताई? अभी तो हमारी महिलाएं क्या कहते हैं, माँ बहनें डिफेंस में भी है, हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं, साइंटिस्ट भी हैं, खिलाड़ी भी, खेल के मैदान में भी आप देख रहे हैं परचम लहरा रही है। क्या बात करते हैं लोग? इन लोगों को, महिला को आगे देखना ही नहीं चाहते। आगे महिला बढ़े इससे इनको लोगों को परेशानी है। जहां उनकी सीटों की खतरा होती है तो वहां वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा कि भाई आज हमें इतना करना, महिलाओं को आने दीजिए, फिर बाद में आगे और जो करेंगे उस समय लोग करेंगे। तो इतना तक तो लोकसभा में उनका भाषण था प्रधानमंत्री जी का। सत्र को जो पाउज करके कहा गया कि हम अमेंडमेंट कर देते हैं 50% वाला, उस पर तो कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी का एक ट्रिक है जिससे एक्सपोज्ड हो गई कांग्रेस। लेकिन आप दोनों ही नहीं चाह रहे थे। ट्रिक के हमारे क्या है, हम तो ईमानदारी से चाह रहे हैं। बीजेपी तो, देश के प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से, और मैंने कहा कि आप जितनी भी मुद्दा, मैं यहाँ उसको नहीं गिना रहा हूँ, 370 की बात कर रहे थे ना बीजेपी, लोग कोई विश्वास करते थे क्या? दल के लोग मजाक करते थे। हमने पार्लियामेंट में सुना है लोग क्या कहते थे उस समय, अरे 370 समाप्त हो जाएगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। ऐसे लोगों को डराते थे। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 समाप्त करेंगे। बने और समाप्त हो गया। 500 साल से अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष चल रहा था। किसी को कल्पना ही नहीं था कि यहां मंदिर बन पाएगा। अदालत ने निर्णय दिया, ट्रस्ट बना करके सरकार ने जमीन दिया राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को, और फिर अब मंदिर बन गया। साहबानों के प्रकरण, अभी आपको बता रहे थे, साहबानों के प्रकरण में राजीव गांधी कहां बैकफुट पर चले गए थे तुष्टीकरण के राजनीति में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो आप देखें कि 3 तलाक जैसे कुप्रथा भी समाप्त हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिट किया है जनता के बीच में, वो हमारा कमिटमेंट है भाई, और उसको हम पूरा करते हैं। झारखंड में आप देखेंगे आज यहां भी राज्य बना है। राज्य लड़ाई तो कब से लोग लड़ रहे थे, कहां लोग बनाया था? जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी जैसी सरकार देश में बनेगी, हम अलग राज्य बना देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 98-99 में, 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बन गया। ये कहते हैं कमिटमेंट। तो अब क्या बीजेपी 29 से पहले एक बार फिर से कोशिश करेगी? पर तो बहुमत का फिर आंकड़ा वही रहेगा आपके पास। अब वो तो आप देश की जो सरकार है, जो वहां लोग काम कर रहे हैं, वो सारे लोग विचार करेंगे। लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी ने, एनडीए गठबंधन वालों ने जिस प्रकार से महिलाओं के साथ छल किया है,
महिलाओं को हक से वंचित किया है। उसका पार्टी भी विरोध कर रही है और देश के अंदर में जो हमारी माँ बहनें भी, वो भी जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका असर आपको लगता है, अगर माँ बहन इस फैसले में बीजेपी के साथ खड़ी है या एनडीए के साथ खड़ी है, तो बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसका असर देखने को सब मिलेगा? जगह देखिए, आने वाला कल आपको जितना भी इलेक्शन होंगे तो वहां दिखाई पड़ेगा निश्चित रूप से। एक तंज और कसा जा रहा है कि आपकी पार्टी के जनसंघ काल से अभी तक कितनी महिलाओं को अध्यक्ष बनाया आपने, पार्टी का कमान संभाला, दिया? बोला कोई नहीं, पूरे महिलाओं को हम इज्जत सम्मान देते हैं। पूरे पार्टी का सर्वोच्च पद जो नहीं दे सकता है, वो कह रहे हैं 33%। 33 क्यों, 50% कर नहीं, देते। आज भी दिल्ली प्रदेश में मुख्यमंत्री है, भारत की राष्ट्रपति महिला है। अब इसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई जब सर्वोच्च पद पर, और वो भी आदिवासी महिला, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कितने लोगों को दिया? कोई आदिवासी महिलाओं को कभी कोई सर्वोच्च पद पर बैठाया क्या किसी ने? ये बीजेपी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी इस जो आपका बिल लाने का समय था, उस पे लोग उंगली उठा रहे हैं कि ये टाइमिंग को लेकर स्पेशल बुलाया गया, उसको कैसे सेटिस्फाइड कीजिए? सेटिस्फाई क्या यार, टाइमिंग क्या है भाई? कौन सी क्या टाइमिंग खराब है? पूरे इलेक्शन देख के लाए। इलेक्शन तो यहाँ सालों भर चलता है भाई। साल के अंत में भी चुनाव होता है, साल के फर्स्ट में भी चुनाव होता है, इसके बाद तो फिर यूपी का चुनाव होगा। आप कहेंगे कि आप तो यूपी का चुनाव देख करके कर रहे हैं। यूपी चुनाव समाप्त हो जाएगा तो अब देखेंगे कि राजस्थान वगैरह चुनाव होंगे। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी इस प्रकार की। एक आखिरी सवाल है मेरा, पिछली बार जब परिसीमन हुआ, आयोग का गठन हुआ, 6-7 बैठकें भी हुई झारखंड में, लेकिन इसको एजेम्प्टेड कर दिया गया ये कहते हुए कि ट्राइबलों का सीट घट जाएगा। इस बार क्या तर्क है? मतलब अगर बीजेपी परिसीमन को लेके आगे बढ़ रही है, कोई लोग कह रहे 11 को क्यों डेडलाइन बनाया, 2011 को जनगणना को, इसको और आगे ले जाते, तो अभी भी लगता है इतनी राह आसान है, या फिर से आपका विरोध होगा ये कहते हुए कि भाई आप जनसंख्या? देखिए, आप लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी का किसी ने कोई भाषण लगता है नहीं सुनता है वो लोग ठीक से। उन्होंने साफ कहा कि भाई देखिए, एक तो कोरोना के कारण जिस समय सेंसस होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। अब सेंसस का प्रोसेस चल रहा है, मकान का जो नंबरिंग वगैरह बाकी जो होता है मैपिंग, वो सब चल रहा है। अब जब जनगणना होगी तो होते होते 2027 चला जाएगा। अब 2027 में अगर जनसंख्या जनगणना होती है और उसके बाद हम करते हैं तो फिर पूरा देश में एक साल में 6 महीना में नहीं हो जाता है। आयोग गठित होता है, उनको भी 2 साल 3 साल लगता है, और राज्यों में जा जा करके बैठ के करते हैं, उसकी जो कमेटी होती है। तब इस कारण से कि भाई 29 में नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कतें हो जाएगी। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई हम 29 में ही माँ बहनों को हम रिजर्वेशन। अब 29 में देंगे तो फिर आधार क्या हो सकता है कि भाई हम जनगणना 2011 का तो हुआ ही है। लेकिन जेएमएम तो फिर विरोध करेगी आपका, कांग्रेस विरोध करेंगे, कहेंगे आदिवासियों की जनसंख्या घट जाएगी, सीट घट जाएगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं झारखंड में? हम क्यों झारखंड में, हम तो पूरा देश में कर रहे हैं भैया। घट जाएगी कहां से सपना देख रहे हैं ये? अभी तो कुछ करने नहीं दिया था और कह रहे हैं कि घट जाएगी, कहां से सपना देख रहे हैं ये? जैसे पहले 28% ही था, तो 81 का 28%, 28 तो नहीं हो सकता, ये भी चर्चा होती है ना। नहीं, मैं पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सपना कहां से देख रहे हैं, जब कोई आयोग गठित हुआ ही नहीं है। आयोग गठित होगा, आयोग डिलिमिटेशन करते हैं तो आप होने ही नहीं दिया। आप पहले कह रहे हैं कि घट जाएगी, ये हो जाएगी। ये आपको यही तो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ना। बोले बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं? कौन बीजेपी के लोग क्या कहे? बोले आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। अरे घटे तो हम किन के कारणों से घटे? कांग्रेस के कारण से, जेएमएम के कारण से घटी है उनकी जनसंख्या।
क्योंकि दूसरी जनसंख्या बांग्लादेश से घुसपैठ आ करके यहाँ जनसंख्या को बढ़ाया मुसलमानों ने। आप जितना भी सेंसस देख लीजिए, ये तो एकदम माने क्या बोलते हैं, फैक्ट एंड फिगर है। अब नेट पर सर्च कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कब कब कितना, 51 में कितनी आबादी थी मुसलमानों की, कितनी आबादी थी आदिवासियों की, कितनी आबादी थी हिंदुओं की, 61 में क्या था, 71 में क्या था, 81 में क्या था, 91 में क्या था, 2001 में क्या था, 2011 में क्या था। तो आपको सब समझ में आ जाएगा भाई, हिंदुओं की आबादी कितनी बड़ी है, दलित क्या बोलते हैं, मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी है, आदिवासियों की आबादी कितनी बड़ी है। वो तो सेंसस में, और उस समय तो हम लोगों ने सेंसस भी नहीं कराया, वो सारे के सारे सेंसस कांग्रेस के जमाने में हुआ है। तो थोड़ा उन लोगों को पढ़ना चाहिए, थोड़ा उनको देखना चाहिए, तब उन लोगों को बात करनी चाहिए। किसी भी कारणवश अगर 29 में ये बिल पास नहीं होता है तो क्या बीजेपी ये इस बार एश्योर करेगी कि हम सीट बंटवारा में अपने स्तर से 33% महिलाओं को देंगे टिकट? देखिए, ये हमारे केंद्र तय करती है, ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए जो केंद्र से जब कोई नेता हमारे आएंगे तो उससे बात करेंगे। शुक्रिया। बाबूलाल जी को ये लग रहा है सचमुच महिलाओं का अपमान किया और कांग्रेस का यही चरित्र है। आज जितनी भी महिलाएं हैं वो सड़क पर है इस बात को लेकर, क्योंकि जो हक और अधिकार मिलने वाला था उसको रोक दिया कांग्रेसियों ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने। क्या वाकई में इतना ही रिप्लिकेशन सोसाइटी में भी दिखेगा, महिलाओं के बीच देखेगा? वो जैसे जैसे चुनाव परिणाम या डिबेट आएंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in